नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि केजरीवाल ने जो कंपनी खोली थी उसके दूसरे स्टाफ, उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके चमचे बेलचे, जिसको उसने मंत्री बनाया था, वो आजकल कुछ ज्यादा ही उफान पर हैं। उफान का कारण उनके अंदर का डर है और इसी डर के कारण वो छटपटा रहा है, क्योंकि उसने दिल्ली में सरकार रहते हुए जो अपने स्टाफ के लेवल पर, अपने सचिवालय में, अपने डिपार्टमेंट में घपले घोटाले किए हैं, उसका काला चिट्ठा खुलना शुरू हो चुका है। 2 दिन के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं और जो फैसले लिए जाने वाले हैं वो सारे इन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये मंत्री नहीं रहे लेकिन इनके कई अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी सूचना इन्हें मिल रही है कि आगे क्या होने वाला है। संकेत तो उसी समय मिल गया था जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज की थी और तुरंत ही जैसे ही परिणाम आया उसी दिन एलजी ने आदेश दे दिया कि अभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सारी फाइलें बंद रहेगी, कुछ भी खोला नहीं जाएगा, सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। यह पहली बार ऐसा देखा जाने लगा कि एक मुख्यमंत्री जिसे इस्तीफा देना है वो भी सेक्रेटेरिएट में जाएगी तो वो सेक्रेटेरिएट में अपने ऑफिस में नहीं जा सकती, क्योंकि भरोसा नहीं है कि वो जाकर कौन सी फाइलें लेकर आएगी, जाकर कौन सी गड़बड़ियां करके आएगी, ये उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अभी तक कितने राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ जिसमें कई जगह पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराकर सरकार बनाई और कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, कांग्रेस को हराया। उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहीं भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया था कि सत्ता बदलते ही सेक्रेटेरिएट को सील कर दो, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, भाजपा को कांग्रेस ने हराया, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं किया गया कि रिजिग्नेशन के बाद चाहे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही क्यों ना हो, इतनी बड़ी बेइज्जती की गई हो और उनके सचिवालय को ही सील कर दिया गया हो। महाराष्ट्र में सरकार वही थी, लेकिन सरकार जब बदली थी, एकनाथ शिंदे जब पलटी मारे थे तो उस समय भी उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसा नहीं किया गया था। और न ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उससे पहले के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ ऐसा किया गया था। किसी भी स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन दिल्ली में ऐसा किया गया क्योंकि इस गैंग के ऊपर भरोसा नहीं था। पहले भी ये ऐसी हरकत कर चुके थे और इसलिए भरोसा करना मुश्किल था। जब विजिलेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार 1 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था तो उस समय इन्होंने तहस नहस कर दिया था, फाइलें उड़ा रहे थे, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया अधिकारियों का और पूरा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही अध्यादेश पारित हुआ और इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। इसलिए जैसे ही जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक्शन प्लान बना उसमें सबसे पहला यही था कि सचिवालय को सील कर दो और आगे दिल्ली में डेवलपमेंट के साथ केजरीवाल का विनाश भी जरूरी है, क्योंकि इसने 10 साल में जो दिल्ली को खोखला कर दिया है उसे फिर से भरपाई करनी है। इसने दिल्ली के सरप्लस बजट को घटा घटा के माइनस में ले आया और केंद्र सरकार से उसके लिए लोन मांग रहा था और लोन भी 10,000 करोड़ का। मतलब ये 1-2 काम नहीं किया है, बल्कि बिजली में सब्सिडी देकर इसने 30,000 करोड़ का घपला किया, जो बिजली कंपनियों के साथ इसके साठ-गांठ के प्रमाण है। और बिजली बोर्ड में अपने लोगों को रखा, अधिकारियों को नहीं रखा, और इसलिए हर डिपार्टमेंट की जांच जरूरी है तो सील करना पड़ेगा। उसी के कारण जब दिल्ली में सरकार बनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, तो आगे उसी एक्शन प्लान के तहत काम करने लगी। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक हुई, सबसे पहला आदेश तो यही दिया गया कि सारे लोग
जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं उनकी कुंडली निकालो, कब वो यहां पर आए, अधिकारियों की भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस टक्कर के कारण ये आम आदमी पार्टी के लोग अपने नजदीकी लोगों को, अपने करीबी लोगों को दिल्ली में नहीं लाए थे। डिप्यूटेशन पर नियुक्तियां भी की गई थी और कई अरविंद केजरीवाल, उसके इर्द गिर्द के लोग, उन लोगों के सहयोगी भी थे। अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल का टकराव था, लेकिन ये ऊपर के स्तर के अधिकारी थे, यानी सेक्रेटरीज के साथ टकराव था, क्योंकि उनकी नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास था। लेकिन सचिवालय में काम करने वाले नीचे के अधिकारी और उसके इर्द गिर्द जो काम करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, इन लोगों के साथ तो इसका अच्छा संबंध था ही। इसलिए अरविंद केजरीवाल को तोड़ना है तो सरकार से इन लोगों के एक एक व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। और सबसे पहले आदेश ही इस तरह का हुआ कि पहले इसके नेक्सस को तोड़ो और केजरीवाल के पूरे कुनबे को यहां से बाहर करो। और वो दौर शुरू हो गया। उसके साथ ही केजरीवाल के 2 मंत्री जो रहे थे और जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे, और अभी एक जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। लेकिन सौरभ भारद्वाज को तो अपनी औकात का पता चल गया। वो जैसे ही चुनाव में हारे, उसके बाद से बैकफुट पर आए, अपने आप को कुछ दिन विक्टिम साबित करने की कोशिश की, मीटिंग में रोया धोया और उसके बाद बेरोजगार नेता बनकर एक यूट्यूब शुरू किया। लेकिन आगे उसको लग रहा है कि अगर हम ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो मेरी फाइलें भी रखी हुई है और वो फाइलें खुलनी शुरू हुई हो चुकी है। सबसे पहले तो इन्हीं दोनों की फाइलें खुली है, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के, क्योंकि इनके कुछ और मंत्री जो थे वो तो पहले ही विदा हो गए थे। कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी में है, आर.के. आनंद भारतीय जनता पार्टी में है, सत्येंद्र जैन पहले ही इस्तीफा देकर अभी गिरफ्तारी की उनकी तैयारी चल रही है। इमरान हुसैन एक कोने में दुबका हुआ है, कुछ बोलता नहीं है। उसे तो एक डमी के तौर पर, मुस्लिम चेहरा के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया था। लेकिन सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, इन दोनों की बड़ी भूमिका थी। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को ऊपर तो पहले से ही आफत है कि 20 दिन का समय है। 20 दिन के अंदर इन दोनों के खिलाफ जो ट्रायल शुरू होगा उसमें इनकी गिरफ्तारी के रास्ते बन जाएंगे और 14 दिन के भीतर जो सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की जांच के और सारे तथ्यों को सामने रखा जाएगा, जिससे एसआईटी निगरानी रखेगी और एक एक नेताओं, इसमें माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 18 ऐसे नेता हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी चल रही है। उसमें सबसे टॉप पर अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद सौरभ भारद्वाज, उसके बाद गोपाल राय, आतिशी मार्लेना, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के समय सबसे ज्यादा वर्चस्व दिखाया है और सबसे ज्यादा घपले घोटाले भी किए हैं। हर जगह इन लोगों की भूमिका दिखाई पड़ रही है। संजीव झा, अनिल झा जैसे नेताओं के ऊपर भी तलवार लटक रहा है। इन लोगों के खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जिसमें जांच को बीच में रोक दिया गया था क्योंकि सरकार से अनुमति नहीं मिल रही थी, कभी स्पीकर से अनुमति नहीं मिलती थी और स्पीकर से अनुमति के बिना एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। मामले लटकाए जा रहे थे, लेकिन अब ये फटाफट होगा। 24 तारीख से सत्र की शुरुआत और उसमें शपथ होगा और 27 तारीख को इन लोगों के खिलाफ एक सीएजी रिपोर्ट के पेश किए जाएंगे विधानसभा में। वहीं से हंगामा शुरू होगा और केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर फुल एक्शन प्लान शुरू हो जाएगा। इसलिए इनकी अब खैर नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था संभालने में लगी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के कूड़े कचरे को साफ करने में लगी है और तीसरी तरफ इसके पार्टी के कई नेता जो कमेटियों में हैं,
जो दूसरे एडवाइजरी कमेटी में हैं, जिनको इन लोगों ने सेट किया था, 2-2 ढाई-ढाई लाख की सैलरी मिल रही थी, उन सारे बोर्ड और कमेटियों को भंग किया जा रहा है कि अब इसमें रिकंस्ट्रक्ट होगा, नए तरीके से इसको बनाया जाएगा और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दूर दूर तक लिंक आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से रहा है, उसको जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद इस बात के लिए भी जांच होगी कि इन लोगों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है, किसी बोर्ड में नियुक्त करने के लिए इसको कौन सा आधार दिया गया, समिति में इसे कैसे जगह मिली और क्या क्वालिफिकेशन था इसके पास। उसके बाद एडवाइजर के तौर पर जब बहाल किया गया इन लोगों को, तो उस समय क्या ओबीसी कोटे का इस्तेमाल किया गया, क्या रिजर्वेशन के क्राइटेरिया रखे गए थे, ये सारे मामले अभी फाइलों में है और उन फाइलों को खोला जा रहा है। मतलब साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को बख्शने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यानी ये प्लान चल रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की छवि को, जो कि चुनाव से पहले ही धूमिल हुई, पूरी तरह से मिटाओ, इसके इर्द गिर्द के नेताओं को उसकी औकात बताओ और उसके बाद जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में इन लोगों ने गलत किया है उसे बाहर निकालो और 8-10 नेता जो मीडिया के सामने आते रहते हैं, उनको मीडिया के सामने आने में डर लगे, इतने सवाल उसके खिलाफ होने चाहिए, इतने चार्जेज होने चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया, एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। केजरीवाल गैंग की मरम्मत की शुरुआत हो चुकी है और आगे कुछ दिन के भीतर ही कई विस्फोटक खबरें आएगी, आम आदमी पार्टी में भगदड़ शुरू हो जाएगा और जो चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें करते थे, इन लोगों के खिलाफ बातें करते थे, अमित शाह को गालियां देते थे, वो सारे के सारे दुबके हुए या जेल के अंदर नजर आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।